17 अक्टूबर की सुबह सुबह एक अमेरिकी महिला है जिनका नाम मैरी मिलवेन है, वो राहुल गांधी को लेकर एक ट्वीट करती हैं। और जब ये ट्वीट अमेरिका से चलते हुए भारत और दिल्ली तक पहुंचा तो इस ट्वीट ने गांधी परिवार की जड़ों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये ट्वीट गांधी परिवार के गाल पर, खास तौर पर राहुल गांधी के गाल पर एक ऐसा तमाचा बनकर आया जिसने पूरे गांधी परिवार, राहुल गांधी की राजनीति और कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया। अब तक तो भारत में कुछ भी अगर राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेता कुछ कहता है या कोई दूसरा नेता कहता है तो इसे राजनीति करा दिया जाता था, लेकिन जब राहुल गांधी को एक विदेशी महिला ने एक्सपोज किया तो कांग्रेस पार्टी भर इस पे सन्नाटा मच गया। कांग्रेस पार्टी का जो आईटी सेल छोटे छोटे ट्वीट्स का जवाब देता है, इस ट्वीट पर कहीं जाकर छुप सा गया है, ऐसी तस्वीर बन रही है। पूरी कहानी बताऊंगा कि एक ट्वीट से कांग्रेस पार्टी की जड़ें और गांधी परिवार क्यों सन्न रह गया। दरअसल राहुल गांधी ने 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए उन्हें एक डरने वाला प्रधानमंत्री बताया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। और जब ये ट्वीट आया और अगर इसे आप राहुल गांधी के नाम को ब्लर कर दें, छिपा दें और फिर आप इस ट्वीट को पढ़िए तो आपको लगेगा कि ये ट्वीट लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के किसी बहुत करीबी ने किया है या अमेरिका की सरकार के किसी प्रतिनिधि ने किया है या भारत विरोधी किसी शख्स ने किया है, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री को डरने वाला कहना यानी कि सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की ताकत को आंका जा रहा है। जब यह ट्वीट आया तो इसमें राहुल गांधी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं और यह डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि भाई ट्रंप के दबाव के कारण भारत रूस से अब तेल लेना बंद करने वाला है। अब आप दो बात समझिए। पहले राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी आपत्ति क्या जता रही थी? पहले आपत्ति जता रही थी कि भाई भारत जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए रूस से तेल लेते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी का रोना यह था, लेकिन जब इससे काम नहीं चला और अब यह खबर जब डोनाल्ड ट्रंप के बयान से आई, हालांकि इसकी जो पुष्टि है वो विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके गांधी परिवार का चेहरा देखिए। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री डरते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, अब उन्होंने तेल लेना बंद कर दिया। खैर, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। जब राहुल गांधी का ये ट्वीट आया तो इस ट्वीट पर एक अमेरिकन पॉप स्टार है जिनका नाम मैरी मिलवेन है, उन तक ये ट्वीट पहुंच गया राहुल गांधी का। और एक अमेरिकन नागरिक होने के बावजूद, एक अमेरिकन पॉप स्टार होने के बावजूद मैरी मिलवेन ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। मैरी मिलवेन कहती हैं कि राहुल गांधी आप एकदम गलत हैं, यू आर रॉन्ग। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है वो अमेरिका फर्स्ट पर आधारित है और इसी तरह जो भारत की नीति है, जो प्रधानमंत्री की नीति है वो भारत फर्स्ट पर आधारित है और दोनों देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपने देश को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं और यही बेस्ट होता है कि आप अपने देश को बेहतर करने के लिए डिप्लोमेटिक अंदाज में काम करें। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा वो सुनिए। मैरी मिलवेन ने कहा कि राहुल गांधी आप प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है, मुझे आपसे इस लीडरशिप की उम्मीद नहीं थी। और अगली लाइन मैरी मिलवेन की आई, उसने गांधी परिवार को उसकी हैसियत दिखा दी। भारत में 150 करोड़ की जनता जो कहने का साहस नहीं कर पाती है कई बार, क्योंकि उससे जोड़ दिया जाता है इतिहास से। गांधी परिवार के अगर सदस्य के खिलाफ कुछ कहा जाए तो महात्मा गांधी से जोड़ दिया जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया जाता है, जबकि सच तो यह है कि महात्मा गांधी से और राहुल गांधी का तो कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन यह परिवार बनकर बैठे हैं गांधी परिवार। लेकिन मैरी मिलवेन ने कह दिया, मैरी मिलवेन ने नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि आपको भारत नफरत का जो अभियान है वो वापस शुरू कर देना चाहिए। आप भारत को हेट करते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा कि राहुल यू शुड बैक टू आई हेट इंडिया कैंपेन, और साथ में उन्होंने यह भी कहा लेकिन इस पूरे अभियान में जो एकमात्र दर्शक रहेगा वो कोई और नहीं रहेगा, वो आप अकेले रहेंगे। जब ये ट्वीट आया तो ये ट्वीट राहुल गांधी के पास भी पहुंचा। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी के सोर्सेस बता रहे हैं कि इस ट्वीट पर राहुल गांधी से कहा गया कि क्या प्रतिक्रिया देनी है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट को इग्नोर करने के लिए कहा,
क्योंकि उनके पास शब्द नहीं थे, उनके पास इस ट्वीट को जवाब देने के लिए कोई बात नहीं थी। अब वो मैरी मिल्वेन को क्या कहेंगे? उनको तो भाजपा ही कह नहीं सकते, उनको तो आप भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कह नहीं सकते। लेकिन एक तस्वीर वापस आ गई। अब देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर आपके गिरेबान पर दाग लग जाता है तो आप पोंछने की तो बहुत कोशिश करते हैं, भले उस दाग को आप मिटा पाए या ना मिटा पाए। मैरी मिल्वेन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे। मैरी मिल्वेन अमेरिकन पॉप सिंगर हैं, भारतीय संस्कृति से उनका दूर दूर का लेना देना नहीं है, भारत से लेना देना नहीं है। लेकिन ना सिर्फ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे, बल्कि भारत के कुछ गीत भी गुनगुनाए थे, राष्ट्रगान भी उन्होंने भारत का गुनगुनाया था, संस्कृत के कुछ मंत्र भी उन्होंने गुनगुनाए थे। और भारत के प्रधानमंत्री के लिए यह सम्मान उन्होंने दिखाया था अमेरिकी जमीन पर। लेकिन इस सम्मान को अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इस ट्वीट के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए, ये तो प्रधानमंत्री के पैर पड़ रही थी, तो ये तो राहुल गांधी के खिलाफ ही बोलेंगी। सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पैर अमेरिकन पॉप सिंगर क्यों पड़ रही है? सवाल ये उठ रहा है, क्या अमेरिका का कल्चर है पैर पड़ना? क्या पॉप स्टार इस बात को जानती है कि भारत में पैर पड़ा जाता है? वो तो अमेरिकन है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी तो भाई अपना जो इटालियन कल्चर है वो प्रमोट करते हैं। बावजूद उसके भारत को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के प्रति समर्पण देखकर और दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता देखकर मैरी मिल्वेन अपने आप को पीएम मोदी के सामने नतमस्तक होने से नहीं रोक पाई थी। और आज भी जब कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है तो भारत में भले कोई पीएम मोदी के बचाव में ना उतरे, लेकिन अमेरिका में बैठी यह विदेशी महिला भारत के प्रधानमंत्री के बचाव में एक बार नहीं बार बार उतरती है। अब देखिए, ये आप अंतर समझिए कि जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो उनसे मुलाकात करने कौन आता है? उनसे मुलाकात करने इल्हान उमर आती हैं। वो इल्हान उमर जो भारत के कश्मीर को, जो पीओके को पाकिस्तान का मानती हैं, वो इल्हान उमर राहुल गांधी के साथ जाकर गलवहियां करती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, उनके साथ तस्वीरें वापस आती हैं। और भारत के जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनसे मिलने आती है मैरी मिल्वेन, जो भारतीय संस्कृति की प्रमोटर है, जिन्हें भारत की संस्कृति अच्छी लगती है, जिन्हें भारत की विचारधारा अच्छी लगती है। और जब ये अंतर सामने आता है, जब भारत के खुद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री और देश के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर अमेरिका में बैठी महिलाएं भी राहुल गांधी को लताड़ती हैं। आज पूरे सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है कि राहुल गांधी को अब तो शर्म कर लेनी चाहिए कि उन्हें एक विदेशी महिला यह बात सिखा रही है कि आपको देश का अपमान नहीं करना चाहिए, आपको भारत को हेट नहीं करना चाहिए। आज 2025 में दुनिया भर में भारत की यह ताकत है, बावजूद इसके जिन्हें भारत का प्रचार करना चाहिए वो भारत के खिलाफ बोलते हैं। और जिन्हें भारत के खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उनके देश के नागरिक भारत का बचाव कर रही है। जाहिर सी बात है, ये राहुल गांधी के लिए एक बेहद शर्मनाक दिन है। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, क्योंकि ऐसे कई खुलासे हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। उनकी खुद की पार्टी के चिदम्बरम वो कह रहे हैं कि भाई जब हमने तय किया था कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो अमेरिका के दबाव पर सोनिया गांधी झुक गई, अमेरिका के दबाव पर तब कांग्रेस पार्टी झुक गई, पीएमओ झुक गया। आज उनका बेटा राहुल गांधी क्या कह रहा है कि पीएम मोदी अमेरिका से डरते हैं। मतलब इन्हें शर्म या तो आती नहीं है या ये शर्म को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा है। देखिए, शर्म किससे आए? अगर मैं भारत का नागरिक हूं और मेरी कोई बात भारत में पूरी तरह से झूठी हो गई, देश विरोधी हो गई, तो मैं शर्म से डूब जाऊंगा कि मेरी ये बात कैसे झूठी हो गई। लेकिन अगर मेरा कोई एजेंडा है कि हाँ मुझे तो ये ट्वीट करना है, भारत में अराजकता फैलानी है, भारत के खिलाफ बोलना है, तो भारत के 150 करोड़ के लोग मेरे बारे में क्या बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम तो हो रहा है। लेकिन अगर एक मैं भारत का नागरिक हूं और मुझे कोई कह दे कि मैं भारत से नफरत करता हूं, तो ये बात तो मेरे दिल में जाकर लग जाएगी। शायद राहुल गांधी के दिल पर नहीं लगती है, क्योंकि वो भारत के खिलाफ अपने अभियान को लगातार जारी किए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि मैरी मिल्वेन की इस बात के बाद राहुल गांधी को समझ आएगी या राहुल गांधी अभी भी अपने इस अभियान को पुरजोर करेंगे। क्योंकि हाल ही में वो गए थे दक्षिण अमेरिका और वहां पर भी उन्होंने भारत विरोधी एक बयान दिया है, जिसमें वो बोल कर आए हैं कि भारत की डेमोक्रेसी को खतरा है। लेकिन मुझे लगता है कि मैरी मिल्वेन का यह ट्वीट इस बात को बता रहा है कि खतरा फिलहाल नेता प्रतिपक्ष से भारत को है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।